ओसिपिटल लोब का काम होता है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। किसका बेटा? आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ठीक है, आप अपने घर से निकले, डेट पर गए और डेट पर जाने के बाद में आप वापस अपने घर पर ही आते हो, है ना? ऑब्वियसली अपनी मैडम को चाय पानी पिलाने के बाद आप वापस अपने घर ही आते होंगे ना। एक तो दिमाग में डर होता है कि घर नहीं पहुंचा तो बेटा दिन में तो तू बाहर निकल गया, लेकिन शाम होते ही मम्मी पूछे थी नालायक था कहाँ तू आज? दिन में तो बहाना बना के निकल जाओगे, दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी ही पार्टी करने जा रहा हूँ, लेकिन रात को नहीं मम्मी अलाउड करने वाली। अब जब तुम सुबह निकले इधर उधर मटर गश्ती करने के बाद रात को पहुंचे अपने घर, गूगल मैप ना हो जब की बात कर रही हूँ भाई, गूगल मैप जब नहीं हुआ करते थे तब भी तो आप अपने घर ही पहुंचते थे। डेट तो जब भी हुआ करती थी, डेटिंग पे लोग जब भी जाया करते थे, है ना? बस थोड़ा सा चोरी छुपे जो लोग ज्यादा मिला करते थे। तो घर से निकलने के बाद वापस अपने घर पर आप लोग जाते हो तो हमारे दिमाग में एक लोकल मैप क्रिएट होता है, ठीक है? और इन मैप को क्रिएट करने वाला या ये सारी की सारी डिस्टेंस और डायरेक्शन को मेजरमेंट का काम होता है हमारे दिमाग में एक लोब होता है जिसका नाम होता है ओसिपिटल लोब। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है हमारा जो बेटा ये आपका क्या होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के अंदर आपके क्या बेटा आपके 5 लोब पाए जाते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है आपका क्या बेटा पैराइटल लोब, एक होता है आपका पैराइटल लोब, एक होता है ओसिपिटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब और एक यहाँ बीच में होता है हिप्पोकैम्पस। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? मैंने बोला था थ्योरी भी पढ़ाऊंगी। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? देखो फ्रंटल लोब का सबसे मेन सोचने का काम, सोचने समझने की शक्ति सारी की सारी फ्रंटल लोब की होती है। सबसे ना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये सारे के सारे सपने दिखाने का काम, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं और तुम साथ में बैठ के चाय पियेंगे, ये सपने दिखाने वाला काम कौन करता है? आपको टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हिप्पोकैम्पस है ये होती है हार्ड डिस्क, ये हमारे दिमाग की हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, ये हमारे दिमाग की बेटा हार्ड डिस्क होती है। ओके, और लड़कियों में हिप्पोकैम्पस का साइज जो होता है बड़ा होता है लड़कों के मुकाबले, इसलिए लड़कियों की मेमोरी लड़कों से ज्यादा शार्प होती है। आप बोलते हो ना लड़कियां रट लेती हैं हर चीज को, एक्चुअली में लड़कियां रटती नहीं है हर चीज को, लड़कियों की मेमोरी शार्प होती है। एक होता है ना 2 साल पुरानी बात को तुम अब क्यों उठा रही हो, है ना? होता है ना, सबके घरों में ये होता होगा, बहन भाई के साथ में भी इस बात ये बात तो हमारी 2 साल पहले खत्म हो गई थी, तो फिर तू अब क्यों उठा रही है दोबारा इस बात को? क्योंकि लड़कियों को लड़ाई याद रहती है, लड़के भूल जाते हैं लड़ाई को, लड़के भूल जाते हैं 2 दिन पहले की लड़ाई भी भूल जाएंगे लड़के तो, लेकिन लड़कियों को वो लड़ाई याद रहेगी। तुमने उस वाली लड़ाई में मुझसे ऐसे कहा था, ऐसे कैसे तुम्हारी हिम्मत होगी मुझसे कुछ भी कहने की, है ना? लड़कियों को लड़ाई इसलिए याद होती है क्योंकि उनकी मेमोरी शार्प होती है। कभी पूछ लेना 10 साल बाद भी तुम लड़कियों से कुछ भी याददाश्त वाली चीज हो ना, उस जगह क्या हुआ था, उसने लड़ाई में क्या कहा था, उसने लड़ाई में ये कहा था, उसने लड़ाई में ये कहा था, मैंने तुमसे ये कहा था, तुमने मुझसे ये कहा था। भाई लड़कियों को एज इट इज वर्डिंग याद होती है लड़ाई की, तुम जीत नहीं सकते उनसे, तभी तो लड़के बोलते हैं भैया हम बहस में नहीं जीत सकते, माफ कर दो हमें, हाथ जोड़ लेते हैं बेचारे लड़के ऐसे ना, क्योंकि नहीं जीत सकते, क्योंकि लड़कियों की मेमोरी शार्प होती है। ठीक है बच्चा, ओके समझ आई बात? तो आगे से किसी लड़की से बहस मत करना।